अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका भाई असद। आपके लिए मैं लाया हूँ टेंसेस का वीडियो, क्योंकि हम सबको इंग्लिश में मसला टेंसेस से होते हैं। और जब तक हमको टेंसेस याद नहीं होते तो हमको एजुकेशन में मसले होते हैं। जैसे कि साइंस मज़ामीन में भी इंग्लिश होता है। ज़्यादातर बच्चे जो है वो पेपर में कम मार्क्स लेते हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा वजह ये होता है कि वो टेंसेस को सही तरह नहीं पढ़ते, क्योंकि उनको क्वेश्चन समझना नहीं आती कि इस क्वेश्चन में उसको क्या बताया गया है और क्वेश्चन क्या है, सवाल क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे टेंसेस। इंग्लिश की सबसे बुनियादी चीज़ है, सबसे आसान भी है, लेकिन आज हम आपको पढ़ाएंगे, रट्टा नहीं लगाना। तो वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहिए। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपको कोई भी मसला नहीं होगा टेंसेस में। तो आइए शुरू करते हैं टेंसेस। टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस का मतलब क्या है? सबसे पहले हमको टेंसेस का मतलब समझना होगा कि टेंसेस क्या होता है। तो टेंसेस होते हैं दो चीज़ों से बने हैं टेंसेस। एक होता है टाइम। अब टाइम कितनी है, ये अभी मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बेसिकली जेन्युइन बात कर रहा हूँ। टाइम तीन तरह के टाइम होते हैं। एक प्रेजेंट मौजूदा ज़माना, एक पास्ट माजी, और एक फ्यूचर मुस्तकबिल। तो ये हमारी सिंपल बात है। वैसे मैं अभी इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, जेन्युइन बात है कि हम सबको पता है कि टेंसेस थ्री तरह के टेंसेस होते हैं। टाइम थ्री तरह के टाइम होते हैं। तो हम सबको पता है कि टाइम जो है वो थ्री तरह का टाइम होता है, तीन तरह का टाइम होता है। एक होता है प्रेजेंट मौजूदा, एक होता है पास्ट माजी, और एक होता है मुस्तकबिल। तो ये तो हमको पता लग गया कि टेंसेस किस चीज़ को कहते हैं, टाइम को। दूसरा वर्क। टेंसेस हमको दो चीज़ें दिखाता है, एक दिखाता है टाइम को, दूसरा दिखाता है वर्क को। वर्क अब टेंसेस दो चीज़ों से बने होते हैं, एक होता है टाइम, दूसरा होता है वर्क। अब ये वर्क हमें दिखाता है कि फलाना ज़माने में कितना वर्क हो चुका है, या कंटिन्यू है या इंडेफिनिट है। कंटिन्यू हमको दिखाता है टाइम की रवानगी को, कि काम जारी है, अभी भी जारी है। परफेक्ट हमको दिखाता है कि टाइम मुकम्मल हुआ है। और इंडेफिनिट हमको दिखाता है ये डेफिनेट से हुआ है, ये पक्का नहीं होता। जब हमको काम का पता नहीं चलता है कि ये टाइम पक्का है या कंटिन्यू है या परफेक्ट है, तो वो हमें इंडेफिनिट में लिखते हैं। जैसे हैबिट्स का काम होता है, रूटीन्स का काम होता है, शेड्यूल का काम होता है, तो वो इंडेफिनिट में होता है। हमको पता चल गया कि टेंसेस जो है रट्टा नहीं लगाना भाई, रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना है, कंसेप्ट समझना है। टेंसेस जो है वो दो चीज़ों से बने होते हैं, एक होता है टाइम, दूसरा होता है वर्क। टाइम जो है वो तीन तरह के, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अब ये जो वर्क है ये इंडेफिनिट पास्ट में भी हो सकता है, ये इंडेफिनिट प्रेजेंट में भी हो सकता है, कंटिन्यू प्रेजेंट में भी हो सकता है, परफेक्ट प्रेजेंट में भी हो सकता है, परफेक्ट कंटिन्यू प्रेजेंट में भी हो सकता है, ये पास्ट में भी हो सकता है। ये टाइम अब इतनी हमारी समझ में आ गई है कि टाइम और वर्क की कम्बिनेशन से टेंसेस बनती है। हमने टेंसेस को तकसीम किया टाइम और वर्क के बेस पर। वर्क हमें दिखाता है कि ये काम प्लाना ज़माने में कितना हुआ है, या कितना हो चुका है, या जारी है। तो अब बहुत ही आसान है, हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह, हमारे साथ रहिए। आप लोगों की आसानी के लिए मैंने वाइट बोर्ड पर लिख दिया टाइम, और उसके नीचे मैंने लिख दिया वर्क, इंडेफिनिट, कंटिन्यू, परफेक्ट, जो सभी टेंसों में होते हैं। अब इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? तो मैं आपको एक मिसाल बताऊंगा कि हर इंसान की अपनी पहचान होती है, इस तरह टेंसेस की भी अपनी पहचान होती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि रट्टा नहीं लगाना, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करना और इस बात को समझना। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तीन टीमें हैं, अलग अलग स्कूल से खेलने के लिए गई। तो मैं एक टीम को देता हूँ ब्लैक शर्ट, दूसरी टीम की शर्ट का कलर मैं रखता हूँ वाइट, और तीसरी का रखता हूँ
रेड। तो अब जब कोई शायकीन आएगी तो उनको कैसा पता लगेगा कि ये भाई कौन सा टीम है, तो उनको पता लग जाएगा कि ये भाई वाइट कलर किसका है, पास्ट का है, रेड कलर किसका है, फलाना टीम का है, और ब्लैक कलर किस टीम का है, फलाना टीम का है। तो इस तरह टेंसेस की एक पहचान है, तो उस पहचान के लेवल पर हम टेंसेस को समझ जाएंगे। तो आइए हम पढ़ेंगे कि वो पहचान क्या है। प्रेजेंट टेंस की पहचान और हेल्पिंग वर्ब डू डज एज एम आर हैव हैज है। पास्ट टेंस की पहचान डेड हैड वाज वर है। और फ्यूचर टेंस की पहचान जो है वो विल और शल है। इससे हम टेंस को पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है। अब अगर कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में आपकी सामने किताब में आए या न्यूज़ में आए या न्यूज़पेपर में आए, तो उनकी पहचान आप कैसे करोगे। अगर डू डज आया है, एज एम आर आया है, हैव हैज आया है, तो वो क्या है, वो प्रेजेंट टेंस है। अगर डिड आया है, वाज वर आया है, हैड आया है, तो वो कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। अगर विल शल या विल शैल हैव आया है, तो वो कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है। बस इतना याद करना। अब हम एक सेंटेंस में आपको लिखता हूँ, आपको पता जरूर चल जाएगा कि ये कौन सा टेंस है। मैं आपको एक सेंटेंस लिखता हूँ। He does not go to school. अब मैंने आपको बताया था कि पहचान क्या है, तो आपको कुछ नहीं सुनना, आपको कुछ नहीं देखना, आपको सीधा देखना है डस को। डस किसकी पहचान है, प्रेजेंट टेंस की पहचान है डस। तो आप समझ जाना कि ये प्रेजेंट टेंस है। प्लेड क्रिकेट। अब ये सेंटेंस मैंने आपको लिखा, आपको क्या करना है, रूल मैंने आपको बताया है कि जब भी हेड आया तो वो कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस। इस दो सेंटेंस की मदद से अब आपको पता लग गया है कि हेल्पिंग वर्ब से हम टेंस की पहचान कर सकते हैं। रूल आपके सामने मैंने लिखी है। आप इस काबिल हो चुके हो कि आप हेल्पिंग वर्ब से आप टेंसेस की पहचान बहुत आसानी के साथ कर सकते हो, क्योंकि डू डस एज एम आर हैव हैज आया जब भी आपने देखा तो समझ लेना कि ये प्रेजेंट टेंस है। डेड वाज वर हैड जहाँ भी आपने देखा तो समझ लीजिए कि ये पास्ट टेंस है। विल और शल अगर आपने कहीं सुना या न्यूज़पेपर या किताब में देखा तो समझ लीजिए कि ये फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। सर, आपने 50% टेंसेस को याद किया, अब सिर्फ फार्मूली बाकी है और उर्दू की सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। मैंने वाइट बोर्ड पर लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो टेंस है जब हम मौजूदा ज़माने में किसी आदत, हैबिट्स, शेड्यूल, टाइम टेबल या फितरत, नेचर या यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बात करते हैं, तो वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अक्सर हम न्यूज़पेपर में बात करते हैं, कमेंट्री में बात करते हैं, मौजूदा ज़माने में जो भी बातें हम करते हैं वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में अक्सर करते हैं। कमेंट्री जो होता है न्यूज़पेपर में होता है, न्यूज़ में होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की बातें। ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो 70% ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होते हैं, इसलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये बहुत इजी भी है, बहुत आसान भी है, लेकिन मैं आपको तवज्जो चाहता हूँ वाइट बोर्ड पर। वाइट बोर्ड पर मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिख दिया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखी है डू डज एज एम आर और हैव हैज। ये प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब जो है डू डज जो है ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है, एज एम आर जो है वो कंटिन्यू में आते हैं, हैव हैज जो है वो परफेक्ट में आते हैं। इस तरह हम इसकी हेल्प से हम ये जो फार्मूला मैंने आपको लिखा है, सब्जेक्ट है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, प्लस एस ई एस का इजाफा है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट है। तो ये फार्मूला मैंने आपको लिखा है। पॉजिटिव सेंटेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट में 3 सेंटेंस हम बोलते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं, निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जिसमें सवाल हो वो इंट्रोगेटिव, जिसमें निगेटिव इनकार हो, जिसमें इकरार हो वो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। तो हम आपकी हेल्प के लिए मैंने फार्मूला लिखा है, बहुत ईजी है, रट्टा नहीं लगाना है, बस फार्मूले से हम इसको हम अब कन्वर्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब लगाएंगे, फिर
एस ई एस का इजाफा होगा। एस ई एस का इजाफा कब होगा? जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो एस ई एस का इजाफा होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर, सिंगुलर मतलब ही, शी, इट। इस अल्फाज के साथ हम एस और एस का इजाफा कर सकते हैं। तो अब मैं ये कन्वर्ट करता हूँ इस फार्मूले की बेस से। तो मैं इसमें ढूंढता हूँ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मैं है। मैं की इंग्लिश क्या है? मैं की इंग्लिश आई है। अब इसके बाद मैं ढूंढता हूँ वर्ब। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगेगी, मैंने पहले भी आपको बताया था। तो वर्ब क्या है? क्रिकेट है? नहीं भाई, क्रिकेट तो नहीं है। खेलना, हाँ भाई, ये वर्ब है। तो वर्ब खेलने की क्या हो जाएगी? आई प्ले। फर्स्ट फॉर्म लगेगी तो आई प्ले। अब सोचना एस ई एस लगा दूँ या नहीं? नहीं, क्योंकि मैंने बताया था ना कि थर्ड पर्सन के साथ, ही, शी, इट के साथ और थर्ड पर्सन के साथ हम एस और एस का इजाफा कर सकते हैं, बाकी के साथ हम नहीं कर सकते। तो आई प्ले, इसके साथ हम एस और एस का इजाफा नहीं कर सकते। तो आई प्ले। उसके बाद ऑब्जेक्ट हम ढूंढेंगे। इसमें ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? क्रिकेट है ना, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। तो आई प्ले क्रिकेट। तो ये आपकी बन गई प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की पॉजिटिव सेंटेंस। इस तरह करोड़ों, लाखों, हज़ारों सेंटेंस अगर आपके सामने कोई रख देगा तो ये फार्मूला अप्लाई करो। इस फार्मूले के बेस से आपको हेल्प मिलेगी और इस फार्मूले के ज़रिए आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। अब मैं आता हूँ नेगेटिव सेंटेंस को। तो वो स्कूल नहीं जाता है, वो स्कूल नहीं जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट डू, डज, नॉट, फिर वर्ब प्लस फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या है? वो की इंग्लिश क्या है? ही। ही मैंने लिख दिया। इसके बाद मैं क्या करूँगा? डू लगाऊंगा या डज लगाऊंगा? तो डू किसके साथ लगाएंगे? डू लगाएंगे आई वी यू डे और फ्लूरल नाउन के साथ डू लगाएंगे। और डज किसके साथ लगाएंगे? ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हम डज लगाएंगे। तो अभी सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ही है। ही के बाद मैं ढूंढता हूँ डू लगाओ या डज लगाओ, क्या है? ही, शी, इट के साथ हम क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। तो डज लगाएंगे, डज मैंने लगाया। इसके बाद हम क्या लगाएंगे? नॉट। नॉट अपनी जगह, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यहाँ एस और एस का इजाफा नहीं होगा, ये सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में होगा। तो वर्ब क्या है? जाना वर्ब है ना, तो जाना वर्ब है। तो ही डज नॉट गो, फर्स्ट फॉर्म तो गो लगाएगा। और ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल है, तो टू स्कूल। ये टू जो है ये प्रीपोजिशन है, बाद में इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। आखिर में जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो डू, डज से शुरू होंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो जब भी इंडेफिनिट टेंस होगा तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, मैंने यहाँ पर लिखा है। कंटिन्यू होगा तो ING लगाएंगे, थर्ड होगा तो परफेक्ट लगाएंगे। ये इंडेफिनिट है तो फर्स्ट फॉर्म हमेशा लगेगा, सिर्फ एस और ये इजाफा पॉजिटिव सेंटेंस में होगा। तो डू, डज लगाएंगे। सब्जेक्ट के लिहाज से सब्जेक्ट क्या है? वो है ना, तो यहाँ हम डज लगाएंगे। फिर सब्जेक्ट क्या है? वो हो, ही, वो की इंग्लिश ही बन जाएगी। तो फिर इसके बाद वर्ब हम लगाएंगे। तो वर्ब क्या है? ड्राइविंग है, तो ड्राइव हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो ड्राइव। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट जो है वो गाड़ी है। ऑब्जेक्ट जो है वो गाड़ी है, तो गाड़ी के साथ हम लगाएंगे कार। तो डज ही ड्राइव अ कार, डज ही ड्राइव अ कार। तो ये आपके बन गए तीनों सेंटेंस, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। ये मैंने आपकी हेल्प के लिए लिखा है, ये वाइट बोर्ड से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये इंडेफिनिट टेंस मुकम्मल हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंटिन्यू टेंस।